भाभी जी, पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेगा और कब सब कुछ ठीक होगा। तुम अकेले हो यहाँ? रस्टी कहाँ है? रस्टी, बात सुनो काका, मेहरबानी करो हम पे और समझाओ उस लड़की को कुछ। कम से कम अपने बाप का तो लिहाज किया होता। पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब क्या हो गया उसे? आप कहना क्या चाह रही? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। छोड़ ना कुलवंत, तुझे पता है ना इन्होंने क्या कहा था। और वैसे भी हमें हॉस्पिटल जाने में देर हो रही है, चल। एक मिनट, चाची आप कुछ कहना चाह रही हैं? अब अजीत ये वही कहना चाह रही थी जो मैंने तुम्हारे घर आकर रस्टी से कहा था। चल कुलवंत। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती बाबूजी। मुझे नहीं पता था कि बात इस हद तक चली जाएगी। पर मैं गलत नहीं हूं बाबूजी। मैंने तो रस्टी का साथ देने का सिर्फ नाटक किया था। हमेशा से मैं तो उसके खिलाफ ही थी। मुझे ऐसा करना पड़ा बाबूजी, क्योंकि वो लड़की हमारे परिवार को बर्बाद कर देना चाहती थी और अपने परिवार की सलामती के लिए उसका इस घर से जाना बहुत जरूरी था। और आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूं बाबूजी। निकलवा दिया मैंने उसे घर से बाहर। पर अफसोस कि जाते जाते उसने कैंडी की जिंदगी बर्बाद कर दी। पर अब हमारे परिवार के साथ और कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि कल के बाद रस्टी हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मेरा शक सही निकला। इस सब के पीछे मथुरा आंटी का ही हाथ है। रस्टी ने उन पर इतना यकीन किया और इन्होंने अजीत बेटा, तुम यहाँ? वो मैं दादाजी का हाल देखने आया था और सारा हाल जान लिया। अभी तक कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई ना? देखो ना बेटा, बाबूजी इस हाल में है और घर में कैंडी, उसका बुरा हाल है। और रस्टी, वो तो घर ही छोड़कर चली गई। हमारे परिवार को तो जैसे किसी की नजर ही लग गई। मेरा तो पूरा परिवार ही जैसे बिखर गया। अब जिम्मेदार तो आप हैं। मेरा मतलब है कि सब कितने परेशान हैं और दादाजी की भी ये हालत। अब सबको संभालने की जिम्मेदारी आप ही की तो है। हाँ बेटा, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। दिख रहा है। आप रस्टी को वापस लाने की भी कोशिश कर रही होंगी। काश मैं उसे ला पाती। बेचारी रस्टी, वो तो सबका भला ही चाहती थी। हाँ, वो हमेशा कहती थी कि किसी और के विश्वास पर ही उसका विश्वास है, जिस पर विश्वास करके वो यहाँ तक आई है। लेकिन उसने कभी बताया नहीं कि वो इंसान कौन था जिस पर वो भरोसा करती थी।
दृष्टि कैसी है? अभी तक तो बहुत परेशान है, लेकिन शायद अब ठीक हो जाएगी। मेरा मतलब है जब उसे पता चलेगा कि उसकी मम्मा उसे घर वापस लाने की इतनी कोशिश कर रही है तो उसे बहुत अच्छा लगेगा ना। और आंटी, आपने रस्टी के लिए जो किया है, खैर एनीवेज मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। रस्टी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ। मैं अभी हॉस्पिटल गया था और वहाँ मैंने मथुरा आंटी को ये कहते हुए। ये देखो, तुमने नाम लिया और मम्मी का फोन आ गया। बेटा, हाँ मामा। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप बताइए दादाजी कैसे हैं? दादाजी तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे। पता नहीं अब क्या होगा। कोई बात नहीं मामा, आप चिंता मत करिए, दादाजी बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। बेटा वाहिगुरु करे तू जो कह रही है वो सच हो जाए। तेरी याद आ रही थी ना, इसलिए मैंने फोन किया। हाँ मामा, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। आई मिस यू अ लॉट। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। जी मामा। देखो ना कितना प्यार करती है मुझसे मेरी मम्मा। जानते हो जी, जब भी सोचती हूँ ना उनके बारे में, यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। कभी नहीं भूल पाऊंगी उनको। खैर छोड़ो, तुम बताओ, तुम मुझसे मम्मा के बारे में क्या कह रहे थे? हाँ वो यही तो बताना था। बहुत याद कर रही थी तुम्हें वो। आई नो दैट। अगर मैं अभी इसे मथुरा आंटी की असलियत बताऊंगा तो ये कभी यकीन नहीं करेगी। पहले मुझे कुछ ठोस सबूत ढूंढने होंगे, तभी इसे बताना ठीक होगा। कब से उनकी कोई खबर नहीं आई। कहाँ है वो, कैसे हैं? कुछ खबर नहीं। भाभी, अब देखिए ना, बाबूजी की हालत भी तो वैसी ही बनी हुई है। जिधर देखो बस परेशानी ही परेशानी नजर आती है। अब तो माता रानी का ही सहारा है। बीजी, बीजी, मैंने आज शाम को माता का जागरण रखा है, आपसे पूछे बगैर। कुछ लोग भी आएंगे और सारी तैयारियां भी हो गई हैं। आपको कोई इतराज तो नहीं? अच्छे काम के लिए इतराज का है क्या? तूने अच्छा ही किया। हेलो, मानना पड़ेगा आपको, चित भी आपकी, पट भी आपकी। बहुत ऊंचे दर्जे की खिलाड़ी हैं आप। कौन बोल रहा है? कौन है? मैंने कहा कौन बोल रहा है? और ये क्या बकवास हो रही है? ये बकवास नहीं, सच्चाई है। मैं जानता हूं कि आपने रस्टी को किस तरह गुमराह किया है, उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। तुम्हें जो जानना है तुम जानो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे भी आपसे कोई मतलब नहीं है। आपकी फैमिली है ना मेरी ये बकवास सुनने के लिए। और अगर आप चाहती हैं कि मैं ऐसा ना करूं तो तुरंत मुझसे पुरानी हवेली पर मिलने आइए, आपसे कुछ खास बात करनी। मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं आपके घर। लेकिन तुम हो। हेलो, किसका फोन था बेटा? वो बीजी, जागरण के लिए थोड़ी खरीदारी करनी है, इसलिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। मैं होकर आती हूँ। पुत्र, तुम भी तैयार हो जाओ। कोई है? कोई है? कौन
शतरंज खेलने का मन हो रहा था तो सोचा कि आपसे ज्यादा माहिर कौन हो सकता है। किस मोहरे को कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कहां इस्तेमाल करना है, किसे कब रास्ते से हटाना है, ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। अजीत, तुम हाँ, मैं। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। साफ साफ आप मुझे बताइए कि जिस लड़की ने आप पर इतना यकीन किया, इतना भरोसा किया, आपको अपनी माँ से बढ़कर माना, उसे आपने धोखा कैसे दे दिया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी बातें सुन चुका हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आपका दिमाग खराब है। पहले दिन से आप रस्टी को घर से निकालना चाहती थी। बकवास। आपने उसे युवराज और कैंडी की शादी घर से भगा कर करने के लिए उकसाया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपना बदला पूरा करने के लिए आपने पूरे परिवार की खुशियां दांव पर लगा दी। चुप हो जाओ तुम। आप ही की वजह से युवराज की मौत हुई, आप ही की वजह से बाबूजी की यह हालत हुई, आप ही की वजह से इकबाल अंकल घर से बेघर हो गए। झूठ है ये। सच है ये, सच है। आप पहली औरत होंगी जिसने अपना घर तबाह कर दिया। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ तुम। चुप हो जाओ मैं कहती हूँ। जिम्मेदार हैं आप सबकी दुखों की, जिम्मेदार हैं आप। आप ही की वजह से रस्टी को घर से जाना पड़ रहा है। आप उससे इतनी नफरत करती हैं जितनी आज तक किसी ने नहीं की होगी। मैं नफरत करती हूँ रस्टी से। मैंने ही उसे कहा था शादी कराने के लिए। उसे जो भी किया मेरे कहने पर किया। वो लड़की, उसकी वजह से मेरे परिवार ने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया कि रणधीर का अतीत मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। इसलिए मैंने खुद से वादा कर लिया कि मैं उसे सबकी नजरों में गिराकर इस घर से निकाल दूंगी। और आज मैंने वो कर दिखाया। आज मैंने वो कर दिखाया। अफसोस, युवराज की मौत का मुझे अफसोस रहेगा। और मैं बाबूजी और इकबाल भाई साहब की ये हालत भी नहीं देख सकती। पर मुझे अपने परिवार को संजोना आता है। मैं फिर से अपने परिवार को संभाल लूंगी। पर रस्टी नाम के नासूर को अपने परिवार का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। कभी नहीं। जान लेना सच्चाई। जो जी में आए वो करो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ, मैं रस्टी से नफरत करती हूँ। मैंने ही उसे कहा था शादी कराने के लिए। मेरे परिवार ने मुझसे दिया हुआ वादा तोड़ दिया। अजीत, गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लीजिए, जैसे मैंने अभी भी लिया। आंटी, अगर मैं चाहूं तो ये टेप सारे परिवार को दिखा सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि रस्टी को घर से निकलवाया आपने, तो आप ही उसे वापस लेकर आओ। और जितने प्यार और ममता के साथ आप रस्टी को घर वापस लाएंगी, उतने ही प्यार और ममता के साथ मैं एक कैसेट आपको दूंगा। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप ऐसा ही करेंगी। कैसे? ये आपकी प्रॉब्लम है।
रस्टी, मम्मा, पता है मम्मा, आई मिस्ड यू सो मच। इसीलिए तो आई हूँ। मैं तुझे अपने साथ ले जाने आई हूँ रस्टी। चल, अपने घर चल। ये कैसे हो सकता है मम्मा? आप तो जानती हैं घर पर मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चल तो सही मेरे साथ, चल। नहीं मम्मा, मैं घर जाऊंगी तो सब आप पर गुस्सा करेंगे। हाँ, होंगे तो। पर तू सबकी चिंता छोड़, मैं सबको समझा लूंगी। मैं तुझे अपने से और दूर नहीं कर सकती रस्टी। बेटी माना है ना तुझे? हाँ, इसमें तेरी क्या गलती थी? तू तो सबकी भलाई ही चाहती थी ना। तू कैंडी को उसका प्यार दिलाना चाहती थी, उसकी शादी में उसे उसके पिता का आशीर्वाद दिलाना चाहती थी। तो इसमें क्या बुरा था? तू सबकी फिक्र छोड़, मैं हूं ना। नहीं मम्मा, मैं घर वापस जाकर सबको और दुखी नहीं करना चाहती। बेटा, बेटा देख, अगर तू मेरे साथ अभी नहीं चलेगी ना, तो मैं इसी वक्त घर में जाके सबको बता दूंगी कि तूने जो भी किया मेरे कहने पे किया। फिर मेरे साथ जो भी होता है हो जाए, बस। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं घर में सबको जाके सच्चाई बता दूंगी, सबको बता दूंगी। एक मिनट आंटी। रस्टी, मथुरा आंटी इतनी रिक्वेस्ट कर रही हैं और फिर भी तुम जाने के लिए मना कर रही हो। दिस इज नॉट फेयर। देखो देखो कितना प्यार छुपा है इनकी आंखों में तुम्हारे लिए। रस्टी, अगर तुम इनके साथ नहीं गई ना तो एकदम टूट जाएंगी। क्यों मथुरा आंटी? रस्टी, मेरे ख्याल से तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए। यू शुड गो। लीजिए पंडित जी, और कुछ चाहिए आप? मिश्री चाहिए। अच्छा हाँ, बिलाई। बीजी, मथुरा कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। मथुरा